राम राम मेरे भाइयों। आज आयतन पढ़ेंगे हम, और बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और ये तो आप जानते हो कि केवल आर्मी आर्मी के पर्पज से ये क्लास है मेरे भाई। और आर्मी का क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाना है आपको, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो आयतन पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा बिना टाइम खराब किया आपका। आयतन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयतन में आपके जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले जरूर होते हैं मतलब, बिना फॉर्मूले के मतलब अपना क्वेश्चन जो आएगा ना वो फॉर्मूला बेस आता है। आर्मी सिर्फ इतना सा क्वेश्चन टपकाएगी कि फॉर्मूला याद है आपको, वैल्यू पुट करिए और आंसर लीजिए। फॉर्मूला याद है आपको, वैल्यू पुट करिए और आंसर लीजिए। ठीक है। आयतन, आयतन में सबसे पहले पढ़ेंगे आप घनाभ। सबसे पहले पढ़ोगे आप घनाभ। घनाभ, घनाभ होता क्या है, ठीक है। क्या इसके फॉर्मूले, कैसे फॉर्मूले बने, सारे फॉर्मूले बने कैसे, ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है। घनाभ क्या होता है मेरे भाई, एक तीन विमाओं की आकृति है, एक त्रिविमीय आकृति है घनाभ। देखिए, एक तीन विमाओं से बनी आकृति है मेरे भाई घनाभ। तीन विमा होती है इसमें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, तीन विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। ये लंबाई है मेरे भाई, ये वाली भी लंबाई है। ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। तो एकदम दिमाग में, अपने दिमाग में ईंट वाले फोटो को छाप कर रखना। ईंट, ईंट एक तरह का मेरे भाई घनाभ। ये ईंट परफेक्ट उदाहरण है ईंट का, घनाभ। ये ईंट की लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। ये ईंट की चौड़ाई है, देखो ये अलग अलग कलर से लेते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई मेरे भाई आपकी चौड़ाई देखिए, ये वाली चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है और ये भी चौड़ाई है। ठीक है। अब ऊंचाई को देखना। ऊंचाई, ये आपकी घनाभ की ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है और ये भी ऊंचाई है। ठीक है। चार कोर तो ऊंचाई की है, चार ही लंबाई की है और चार ही चौड़ाई की है। चलिए, नीचे घनाभ के नीचे मतलब तले में एक आयत होता है। जब आप ईंट को सामने ला कर देखोगे तो एक आयत होगा। जैसे ईंट है मेरे पास, ये मेरे भाई, ये एक बिल्कुल आयत है, बिल्कुल फ्लैट सतह, ये आयत है। ये इसकी लंबाई, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई और ये भी लंबाई। ठीक है मेरे भाई। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये मोटाई, जिसको आप ऊंचाई कह रहे हो, अब वो नाम बदल देते हैं, मोटाई ऊंचाई एक ही बात है। ये भी क्या है, ईंट की मोटाई, मतलब एक ही बात है। ईंट ला कर रखी थी मैंने मेरे भाई, देखिए ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, ऊंचाई सॉरी चौड़ाई तो ये ऊंचाई, जिसको अब थोड़ी देर पहले मोटाई कह रहे थे। तीन विमा होती है इसमें घनाभ में। चलिए जी, अब फॉर्मूले बनाते हैं। तो मेरे भाई, कोई सी भी आकृति, तो पहले तो आप बनाते हो आयतन का फॉर्मूला। आयतन, कोई भी सतत आकृति हो, आयतन निकालने के लिए सतत होनी चाहिए। सतत से क्या मतलब मेरे भाई, जैसे नीचे वो सेम टू सेम ऊपर, सिकुड़ती हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे शंकु सिकुड़ता है, जैसे गोला सिकुड़ता है, सिकुड़ती हुई नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल जैसी नीचे ऐसी ऊपर उठती हुई चली गई। जैसे ईंट लीजिए, मतलब घनाभ, घन लीजिए। जैसे बेलन, जैसा नीचे ऐसा ही ऊपर। बेलन में शंकु में फर्क है, बेलन जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। ठीक है, सिकुड़ना नहीं चाहिए। तो उस आकृति के आधार के क्षेत्रफल को आयत, सूत्र याद करने के लिए आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, मतलब गणित है, जुगाड़ तो क्या है, गणित है। ठीक है, सूत्र याद करने के लिए कोई सी भी आकृति, उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आयतन ले लीजिए। जैसे इसका आयतन, आधार में एक आयत होता है मेरे भाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आप ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आयतन आएगा LBH। ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है। ये देखिए नीचे जो है वो एक आयत है, नीचे जो है वो एक आयत है। अब आपको आयत आप करोगे 90 डिग्री कोण में भाई फोटो ऐसा ही बनेगा। ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री। अब फोटो ऐसा ही बनता है उनमें भाई। चलो आयत के क्षेत्रफल को, अगर इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या लिया हमने h, अगर इसकी ऊंचाई h से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन आएगा, आयतन हो गया। अच्छा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कई के दिमाग में सवाल उठता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या फर्क है। तो भाई अभी तो आपके लिए यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसकी 6 के 6 दीवार का वही संपूर्ण है, वही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। सपोज आपको ये कमरा है और आपको दीवार और छत, सॉरी फर्श और छत, फर्श और छत, ऊपर वाली छत ये नहीं पुतवानी है, तो अब संपूर्ण नहीं है। और आपको 6 के 6 फलक में आपको दीवार भी पुतवानी है, पुतवाने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको छत भी पुतवानी है, आपको फर्श भी पुतवाना है, तो उसमें 6 के 6 फलक आएंगे, मतलब कमरे की 6 के 6 दीवार, जिनमें दीवार छत को भी शामिल कर लिया गया है, जिनमें दीवार छत फर्श के लिए भी दिया गया है। अगर 6 के 6 शामिल है तो संपूर्ण है, किसी भी को मतलब, किसी भी एक को मतलब तो संपूर्ण नहीं है। वक्र क्या होती है, वक्र होती है ढाल, जो आने पर समझी जाएगी। अभी वक्र है ही नहीं अपने पास, तो वक्र को नहीं समझेंगे। संपूर्ण में इतना फर्क है भाई साहब, आप कोई सी भी सतह को हटा देते हो तो संपूर्ण नहीं है, और सारी की सतह शामिल कर लिया आपने संपूर्ण। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है ईंट, उसमें 6 फलक होती है, 6, और उन 6 का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 के 6 आयताकार होंगे, वर्ग एक आयत ही होता है, 6 के 6 फलक आयताकार होते हैं, उन 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटर याद करो, बनाना मैं सिखा रहा हूं। नीचे जो फर्श है मेरे भाई, उसकी एक में मान तो लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो इनको गुणा कर दीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल बी, एल बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। दूसरी साइड बना लेते हैं, ये तो आयतन है मेरे भाई। अब आयतन, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए आयतन तो लिखा था हमने एल बी एच, आयतन तो है आपका आधार के क्षेत्रफल को लंबाई ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा आयतन। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक है, 6 दीवार, 6 सतह, एक ही बात है। उन 6 का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 6 का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बेटर याद करना होता है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। नीचे एक फर्श है जिसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। निर्भर जैसा फर्श वैसी ही छत, सेम, जितनी लंबाई फर्श की उतनी लंबाई छत की, जितनी चौड़ाई फर्श की उतनी चौड़ाई फर्श छत की है, सेम है। मतलब जो क्षेत्रफल फर्श का वही क्षेत्रफल छत का होगा, सेम, मतलब दो क्षेत्रफल सेम टू सेम दुगुना कर दीजिए। अब आपके इसमें दोनों फर्श और छत दोनों सामने। चलिए साइड वाली दीवार को देखिए, बी एच ले लेते, साइड वाली दीवार को देखिए, साइड वाली दीवार को, इस साइड वाली दीवार में दो है, एक तो बी है और एक एच है, एक तो बी है और एक एच है, ये भी आयताकार है, ठीक है, आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वो लंबाई और चौड़ाई तो नाम है मेरे भाई, लंबाई का रोल कोई सी एक चीज कर लेगी, चौड़ाई कर लेगी, या फिर लंबाई का रोल ऊंचाई को करवाइए तो चौड़ाई का रोल बी कर लेगी, यानी एल इंटू बी, जो भी है। मैं कहा भाई आयत है, आप इनका नाम लंबाई और चौड़ाई दे, तो मैं नहीं, इसका नाम एक्स है, इसका नाम है मेरे भाई एक्स है, और इसका नाम वाई है, तो आप इसका क्षेत्रफल क्या बताओगे, एक्स इंटू वाई। ऐसे ही मेरे भाई ये तो है बी और ये है एच, तो इस दीवार का क्षेत्रफल निशान लगा देते, इस दीवार का क्षेत्रफल देखिए, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल एल बी, सॉरी बी एच, सेम सेम इसके फ्रंट में, सेम जो जो इसका बी एच है वो क्यों है, इसका बी एच हो जाएगा, तो 2 बी एच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 बी एच, एक बी एच तो इस वाली का, बी इंटू एच, इस दीवार का क्षेत्रफल है बी एच, बी एच, ठीक है। जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल लेफ्ट में उतना ही क्षेत्रफल राइट में, तो ये हो जाएगा 2 बी एच। अब आ जाइए मेरे भाई फ्रंट, ये वाली दीवार जो मेरे साइड में, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दो में इसमें एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई, निशान लगा देते हैं,
देखिए कौन सी दीवार की बात कर रहे हैं, एकदम फ्रंट में, जो एकदम अपने सामने, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसमें देखिए, इसमें ये तो इसकी लंबाई है और ये उसकी ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू एच। जितना क्षेत्रफल सामने वाली दीवार का, सेम क्षेत्रफल पीछे, पीछे वाली दीवार का, सेम टू सेम, ठीक है जी। वही लंबाई उसमें होगी और वही ऊंचाई उसमें पीछे वाली दीवार में होगी, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी। तो ये हो जाएगा दो, सॉरी एल बी नहीं, एल एच, एल एल और एच, तो ये हो जाएगा एल एच, एच एल कर लीजिए, एक ही बात है। ये दो है तो दो एच एल, ठीक है जी। दो ये चार और दो ये छह, सबका क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा छह का क्षेत्रफल। दो कॉमन है, दो कॉमन ले लेंगे, तो दो इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये बन गया मेरे भाई, ये बन गया आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जी। कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में चार दीवार पुतवाता है, पुतवाने का सवाल आता है कमरे में, कमरा घनाभाकार, घनाकार दोनों तरह का होता है, घन भी मैंने पढ़ा नहीं। घनाभाकार कमरा है, उसकी दो दो दीवार, मतलब फर्श को छत को छोड़ेगा, तो भाई आपको इनमें से कौन सा पद छोड़ना है, याद अपने आप होंगे, बस जैसे समझा रहा वैसे समझना, फॉर्मूले किसी ने तो बनाए, बस बनाने सीख जाओ, याद है। चलिए देखिए, वो कह रहा है फर्श को और छत को छोड़िए मेरे भाई, फर्श की विमा देखिए, फर्श की विमा क्या है, एल, एक तो एल है और एक दूसरी विमा क्या है, बी। ये देख लीजिए, ये एल है और ये क्या है, ये बी है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, मतलब एल बी वाला पद छोड़ा जाएगा, एल बी वाला मतलब फर्श और छत, फर्श और छत, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला पद हटा देंगे इसमें, तो चार दीवारों का, चार दीवारों का, चार दीवारों का, दीवारों का क्षेत्रफल वो आएगा मेरे भाई, चार दीवारों का। एल बी वाला पद हटा दीजिए, मतलब इस एल बी वाले पद में फर्श और छत सामने दोनों को हटा दीजिए, तो बनेगा आपका दो इंटू बी एच प्लस एच एल, बी एच प्लस एच एल। आप चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं, अच्छा याद होगा यहीं से, चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो, एच कॉमन है तो ये हो जाएगा बी प्लस एल, ये बी प्लस एच, ये हो जाएगा चार दीवारों का क्षेत्रफल। चलिए, अब रहा आपका विकर्ण, विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, पहले तो आपको हल्का सा आयत का विकर्ण याद होना चाहिए, और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो देखिए, अगर आपको आयत का विकर्ण याद है तो घनाभ का विकर्ण भी याद है, वो तो होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, और ये होता है घनाभ का विकर्ण प्लस में एच स्क्वायर, और ठोक दीजिए, ये बन जाएगा घनाभ का विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण से मतलब है, सवाल आता है कभी कभी, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी बांस, वो सबसे बड़ी बांस वो ही होती है मेरे भाई विकर्ण, और ये रखी जाती है, जैसे इस कोने से लगाएंगे तो सामने वाले नीचे कोने तक, उस कोने से लेंगे तो सामने वाले नीचे वाले कोने तक, इस कोने से लेंगे तो सामने वाले नीचे वाले कोने तक, ठीक है जी, वो होता है विकर्ण। और फॉर्मूला अंडर रूट, ये तो आयत का विकर्ण है, और अब किसका विकर्ण हो जाएगा, घनाभ का। अब आयत का विकर्ण, अब घनाभ का विकर्ण। चलिए, अब अगर आपको फॉर्मूले आते दिन पर छोटे छोटे क्वेश्चन देगा, विमाएं देगा, सिर्फ इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा, या फिर अगले स्टेप में थोड़े बहुत गड़बड़ कर सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सवाल कैसे आएंगे, मतलब जो सवाल बोल रहा हूँ इनमें से ही अगर सवाल आता है तो इनमें से ही छपे हुए देख लेना, इनसे बाहर आर्मी में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। देखिए सवाल बिल्कुल सीधा, सवाल क्या कहेगा, देखिए, यदि यदि एक घनाभ, यदि एक घनाभ की लंबाई देगा आपको, यदि एक घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, व ऊंचाई, व 5 सेंटीमीटर हो तो, हो तो नंबर एक। अच्छा, एग्जाम कोई एक क्वेश्चन पूछेगी, हम तीनों तीनों कर रहे हैं, एग्जाम एक क्वेश्चन पूछेगी, या तो आयतन पूछेगी या क्षेत्रफल पूछेगी या फिर विकर्ण पूछेगी, अब हम तीनों करेंगे। चलिए जी, तो पहला है घनाभ का आयतन, मात्र फॉर्मूले में रखना है मेरे भाई,
अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। बड़ी बात तो यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं सारे फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, क्षेत्रमिति की, आयतन की, जितने भी सबके सब बनाना सिखाता हूँ, तो आधे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। थोड़े बहुत कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजनों को मेरे भाई आपका नॉलेज निकालेगा। फॉर्मूले भर भर कर आएंगे यहाँ, मतलब ये समझ गठरी बन रहेगी फॉर्मूलों की। कोई प्रश्नावली ऐसी थी जिनमें एक फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली होगी मेरे भाई, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ फॉर्मूले के फॉर्मूले, दे फॉर्मूले, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। आयतन, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे विकर्ण, विकर्ण, ठीक है, क्या पूछ सकता है, विकर्ण। मात्र फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे भाई, आपका क्वेश्चन बच जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी बात फॉर्मूले याद करना है मेरे भाई, फॉर्मूले याद करना। आयतन, आयतन होता है मेरे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो पहला आंसर लेते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मतलब 20 इंटू 15 इंटू 5, वो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लीजिए। 15 दूना 30, 300, 300 का 5 गुना 1500 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है मेरे भाई। इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक्स को आप 3 बार गुना करोगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब। ऐसे 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे भी आप याद रख सकते हो, आयतन किसी का भी 3D की आकृति होती है, 3D मतलब घातीय, स्क्वायर क्षेत्रफल में चलता है मेरे भाई, बाकी सब 1D में। ये 3D में है तो सेंटीमीटर घात 3 सेंटीमीटर घन। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई बड़ी बात नहीं है, एच की वैल्यू 5 है, प्लस में एल की वैल्यू 20 है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए जी, 2 इंटू 15 दूना 300, 15 दूना 30 और 1 0, 375 प्लस में 100। चलिए जी, ये बनेंगे 400, 475, 475 इंटू 2। चलिए जी, 5 दूनी 10, 4 14 और 1 15, 8 और 1 9, 475 का दूना 950 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल है, स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब वैल्यू सूत्र याद हो। मैं कह रहा हूं बड़ी बात फॉर्मूले याद करना, तो रट जा फॉर्मूलों को, सारे फॉर्मूले समझाना मैं सिखा रहा हूं, कैसे बने मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपका काम थोड़ा रट्टा मारना हो रहा है, समझा रहा हूं फिर भी रट्टा मारने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैं बस सिर्फ कंफ्यूजन से बता सकता हूँ हाँ ये क्षेत्रफल है, ये आयतन है, बाकी रट्टा आपको मारने पड़ेगा। अभी फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, अभी सिखाया क्या है, एक ही फॉर्मूला बनाना सिखाया है। विकर्ण, विकर्ण मेरे भाई, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 20 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225 प्लस 5 का 25, स्क्वायर करेगा 5 का 25, ये बनेंगे आपके 625, 625 प्लस 25 650, 650, 650, ठीक है। 650 में से अगर कोई गुणनखंड जिसका वर्गमूल आता हो बाहर निकालेंगे, नहीं तो ये तो रहेगा। वर्गमूल में पढ़ाया था आपको, अगर इसके गुणनखंड जिसमें से किसी का वर्गमूल आता हो वो तो निकलेगा बाहर, बाकी भीतर रहेगा, ठीक है मेरे भाई। गुणनखंड करके पता चलेंगे 65 इंटू 10, मतलब 13 पंजे 65 इंटू 5 दूनी 10। इस 5 का वर्गमूल आप ले सकते हो 25 है, मतलब 25 है, दो जोड़े, दोनों में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। 25 का वर्गमूल आता है 5, तो ये 25 तो बाहर आएगा, लिख देते हैं। 650 के जब गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 सॉरी 13 को एक साइड लिख देते, 25 को एक साइड लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 650 ये इस 25 का वर्गमूल ले सकते हो, और ये 25 वर्गमूल लेंगे बाहर आएगा, बाहर आकर बनेगा 5, भीतर सेम टू सेम, तो ऑप्शन मिलेगा 5 इंटू 13 दूना 26। ये आपको ऑप्शन जहां तक नहीं देती है एग्जाम,
कोशिश करना है जो भी संख्या इसके गुणनखंडों में से उस गुणनखंड को बाहर निकाले जिसके वर्गमूल आते, भीतर वो रहेगा जिसके वर्गमूल नहीं आते। कैसे पता चलेगा? गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड आप ऐसे वही गुणनखंड जो हमने बचपन में सीखे थे 650 के, ये वाले गुणनखंड ऐसे गुणनखंड करेंगे। अगली स्टेप में अगर सवाल थोड़ा बढ़ा कर देगा मेरे भाई, थोड़ा बढ़ाकर, तो सवाल लिख रहा हूं मैं यहां तक देगा। कैसे गया? जिनके आपने अभी फॉर्मूले पढ़े थे उन तीनों में से किसी एक की वैल्यू देगा सवाल में, ठीक है। जैसे आयतन दे रहा हूं मैं, एक घनाभ का आयतन, देखिए सवाल है एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन एक घनाभ का आयतन 6000 सेंटीमीटर क्यूब है। मीटर सेंटीमीटर हो तो इकाई कुछ भी दे सकता है। एक घनाभ का आयतन 6000 सेंटीमीटर क्यूब है यदि यदि घनाभ की यदि घनाभ की लंबाई यदि घनाभ की लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई सीधा लिख देते 40 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई की जगह मोटाई भी लिख सकता है, एक ही बात है। ऊंचाई कहो या मोटाई कहो एक ही बात है, ठीक है। नाम है ये तो विमा है। ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। चलो आयतन दे दिए मेरे भाई, ठीक है। तो लगा आयतन का फॉर्मूला जो चाहिए वो आएगा। आयतन दिया, लगा टेक उसी का फॉर्मूला, इतना ही लेवल होता है आर्मी में। आयतन दिया, लगा टेक आयतन का फॉर्मूला, क्षेत्रफल दे दिया, टेक क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो चाहिए वो आएगा, ठीक है। आपको चाहिए ऊंचाई तो ऊंचाई आयतन के फॉर्मूले में आएगी, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जिनमें आपको आयतन दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई देखिए। अब रहेगा क्या? सिर्फ ऊंचाई। एक समीकरण, एक अज्ञात राशि, मान निकालेंगे, रहेगा सिर्फ ऊंचाई, ऊंचाई निकल गई। चलिए जी, आयतन कितना दे रखा है? 6000। आयतन दे रखा आपको 6000, बस इतना याद रखो। देखो आपके पास समीकरण एक है, आपके पास समीकरण तो मेरे भाई एक है, ये देखिए ये एक समीकरण, इसमें अज्ञात राशि ऊंचाई जिसका मान आपसे पूछा है तो ये लगाएंगे। आयतन पता है आपको, लंबाई पता है आपको, चौड़ाई पता है आपको, अब केवल क्या रहेगी? ऊंचाई। तो ऊंचाई निकलेगी, 10 बार निकलेगी, हंस कर निकलेगी ऊंचाई, अकेली अकेली ऊंचाई। सपोज ऊंचाई भी नहीं पता आपको और चौड़ाई भी नहीं पता, आप नहीं निकाल सकते मेरे भाई। दो अज्ञात राशि, समीकरण दो चाहिए। आपको क्या निकालनी? ऊंचाई। ऊंचाई तो है जो ज्ञात है, आयतन ज्ञात है, लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई ज्ञात है, केवल ऊंचाई तो है जो हमें नहीं पता, ऊंचाई निकालेंगे। चलिए देखिए लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है आपको 6000, तो आयतन है 6000, तो आपका आयतन है। और लंबाई दे रखी है आपको 50, चौड़ाई दे रखी है 40 और ऊंचाई दे रखी है h। ऊंचाई निकालेंगे, काट लीजिए। अच्छा काटा पीटी सीखे, हमारे आर्मी के स्टूडेंट भाई काटा पीटी करना नहीं जानते, ठीक है। तो देखिए अब बराबर के दोनों तरफ अंश से अंश और हर से हर काट सकते। कंडीशन, जिन संख्याओं को आप काट रहे हो प्लस माइनस से बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस से, गुणा गुणा, उधर कोई चिन्ह नहीं है, ये तो काट सकते हो। अंश से अंश और हर से हर, तो एक जीरो से तो ये एक जीरो, इधर एक जीरो से ये एक जीरो, ठीक है। 4 से काट लेते, 4 से निकलेगा ये 15 बार और 5 से ये निकलेगा 3 बार, तो आंसर आएगा आपका h बराबर 3। h बराबर 3। ऊंचाई, ओ सॉरी, हाँ जी, जीरो बची क्या? कहीं नहीं बची, 1 2, ठीक है। हाँ, ऊंचाई कितनी आएगी? 3। मोटाई, मोटाई। अच्छा जी, आपके पास ऊंचाई, सवाल तो होगा अपना, इतना ही पूछते हैं, ठीक है। और भी एक कदम बढ़ाए तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। सवाल कहेगा एक घनाभ का आयतन 6000 सेंटीमीटर, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, विकर्ण ज्ञात करो। निकाल सकते हैं, पहले आपको ऊंचाई निकालनी होगी। ऊंचाई तो आपको निकालनी होगी, तब जाकर आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए ये सवाल पूछाते हैं घनाभ से, ठीक है। और
मतलब एक सवाल और पूछ जाता है कि इनको काट कर पिघलाकर, बड़े घनाभ को काट कर बड़े घन को, बड़े गोले को पिघलाकर छोटे छोटे गोले बनाए जाए, वो सब के एंड में पढ़ेंगे, उसमें क्या सारी आकृतियां आ जाएंगी। अभी एक एक को पर्सनल लेते हैं, एक सवाल आपका जो बचा हुआ एक परसेंटेज का, परसेंटेज पर भी देता है, वो पढ़ेंगे बाद में। सॉरी। चलिए जी, अब पढ़ते हैं अगला, घन। देखिए, घन में घनाभ में क्या फर्क है देखना। घन जो होता है, घनाभ जो होता है भाई, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी एक विमा, घनाभ जो होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी भी एक विमा को आप कम ज्यादा कर दीजिए, घनाभ है। और तीनों के तीनों बराबर है तो घन है, एक भी कम ज्यादा है तो घनाभ है। तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है तो वो घन में बने। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। सपोज एक विमा इसकी 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 6 है, मतलब लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है। ठीक है ब्रो, तीनों के तीनों में बराबर, तो अब ये घनाभ ले, इसका नाम हो जाएगा घन। घन, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो नाम दे देंगे इसका घन। मतलब घनाभ का ही बच्चा है, घनाभ का ही एक रूप है। जब आप तीनों के तीनों विमाओं को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दोगे तो नाम स्पेशल दे देंगे उसको घन। घन स्पेशल नाम दिया मैं भाई, घन। चलिए जी, घन में ना इसकी लंबाई, मतलब तीनों बराबर, आप इसका नाम ऊंचाई दोगे तो लंबाई बुरा मानेंगे भाई, मैं बराबर हूं उसके। चौड़ाई दोगे तो भाई लंबाई और ऊंचाई बराबर मानेंगे, मैं बराबर हूं उसके। तो ना लंबाई कहे तुझे, ना चौड़ाई कहे तुझे, ना ऊंचाई कहे तुझे, इन सबका नाम ये नाम देंगे भुजा। इन सबको नाम दे देंगे, ये भी भुजा है और ए से डिनोट कर रहे हैं इसे, ये भी भुजा है, ये सब के सब ए है। ये 5 है तो ये भी 5, 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 मतलब 12 12 कोर, 12 के 12 कोर 5 5। अगर एक कोर 8 के तो 12 के बाकी जो 11 कोर, कोर मतलब ये वाले 12 बाकी के 11 कोर 8 सेंटीमीटर की होंगी। घनाभ, घन है ये। घनाभ में कोई सी भी एक ज्यादा कम ज्यादा हो जाएगी, घने में भाई। चलिए जी, आपको थोड़ी देर पहले कहा था, अगर कोई सी भी आकृति उसके आधार के क्षेत्रफल को, तले के क्षेत्रफल अगर सतत है तो जैसे नीचे ऐसी में से ऊपर, इसके बारे में ज्यादा कठिनाई आपको याद हो जाएगी, फिर भी बता रहा हूं कंफ्यूजन से बचने के लिए। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आयतन आएगा। आधार में एक वर्ग है, आधार में क्या है, एक वर्ग है। जब आप इस घन को नीचे से देखोगे मेरे भाई, नीचे से बिल्कुल तले में देखोगे आप, तो आपको दिखाई देगा ये, मतलब एक वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आपका आएगा आयतन। अगर आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो आपका आएगा आयतन। आयतन बराबर आधार में एक वर्ग, उसके क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करोगे तो आपका आएगा आयतन। तो आयतन हो जाएगा 1 की घात 3, यानी भुजा की घात 3। चलिए अब निकालते हैं क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्या मास्टर मेरे भाई, सभी के 6 फलक है, 6 का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी एक को भी निकाल दे, अब वो संपूर्ण नहीं है। यहाँ ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है कि आगे जाकर घन, घना, गोले में अर्धगोले में और बेलन में, शंकु में, इनमें थोड़ी बहुत रामायण फंसती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उनमें समझेंगे। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं, 6 में से किसी भी एक को निकाल दीजिए, अब संपूर्ण नहीं है, और 6 के 6 फलकों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए 6 फलक होती है और प्रत्येक वर्गाकार है, घन है ये। प्रत्येक कैसी है, वर्गाकार, घन है, 6 के 6 बराबर होंगी। अच्छा जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल अभी बन जाएगा फॉर्मूला, अभी याद होगा, भुजा स्क्वायर तो एक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। तो 6 का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। याद रखना, आयतन तो होते हैं 3D के, तो घन होते हैं उनमें। क्षेत्रफल होता है 2D का, तो स्क्वायर चलता है उनमें।
आयतन में घन, क्षेत्रफल में स्क्वायर। आप गलती से ये बोल जाते हो और इस पर ज्यादा ही सवाल भी लाएंगे, गलती से बोल जाते हो घन का आयत क्षेत्रफल बराबर, घन का क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा घात 3। ध्यान दे, क्षेत्रफल 3D में थोड़ी ना होता है, क्षेत्रफल में 3 विमाएं नहीं होती, क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती है, मतलब गलती आपके फॉर्मूले में। अब करेक्शन, करेक्शन में इतना बहुत होती है, इतनी हिंट बहुत होती है, 6 वो घन नहीं स्क्वायर आएगा। और ढंग से समझेंगे स्क्वायर घनों के रामायण को, 2-4 सूत्र और आने दो। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक दीवार का क्षेत्रफल, जैसे इस दीवार को लेते हैं, ये वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। आगे देखिए, ये आपको फॉर्मूला बताना है, अगर याद है, पढ़ने वाले याद हो करेंगे मेरे भाई, जिनको जो पढ़ते हैं उनको याद होगा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है मेरे भाई वर्ग का विकर्ण, ठीक है। जैसे आयत के विकर्ण से घनाभ का विकर्ण याद किया, ऐसे ही वर्ग के विकर्ण से घन का विकर्ण याद करोगे आप। वर्ग का विकर्ण भुजा अंडर रूट 2 होता है, तो मेरे भाई ये देख, घन का विकर्ण हो जाएगा, याद हो गया आपको, भुजा अंडर रूट 3, ये हो गया याद। विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3, तो इसका विकर्ण आएगा मेरे भाई भुजा अंडर रूट 3। क्या लिख दिया मैंने? विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 3। ये आयतन, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, ये तो इसकी आधार, सॉरी ये तो लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आयतन आएगा। ये तो आयतन का फॉर्मूला है, ये तो है आयतन मेरे भाई, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये तो है आयतन, ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे भाई, और ये है विकर्ण। तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपका सवाल बच जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते अपने, हल्के क्वेश्चन आते, मतलब फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन को बचा सकते हो, ठीक है। 3 फॉर्मूले घनाभ में पढ़े, 3 यहाँ पढ़े, 3 मतलब ऐसे हर टॉपिक में, आयतन के अंदर हर टॉपिक में बेलन, गोला, घनाभ, शंकु, सब में फॉर्मूले आते चले जाएंगे और धीरे धीरे कठरी बन जाएगी आपको। तो साथ साथ याद करने, कैसे कैसे याद करने मैं आपको बता रहा हूँ भाई, थोड़ी बहुत ये हिंट होती है, बाकी रट्टा आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूले। हिंट क्या होती है? जैसे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो, 6 दीवार होती है, एक वर्गाकार है, एक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 का 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर तो आयतन आएगा। आप गलती से आयतन बोल देते हो, गलती से आप आयतन बोल देते हो, घन का आयतन भुजा स्क्वायर में, भैया स्क्वायर आयतन में तो 3 विमा होती है, आयतन में 3 विमा होती है, और आप क्या करो भुजा स्क्वायर, ये तो 2 विमा है, आयतन में 3 विमा होती है, बस इतना तो बहुत है। अब आप कंफर्म कर सकते हो, हाँ ए स्क्वायर नहीं ए क्यू आएगा, ठीक है। चलिए, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, बस वो याद किया बचपन में, तो ये भी याद होगा मेरे भाई, विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 3, वर्ग का भुजा अंडर रूट 2, घन का भुजा अंडर रूट 3। ये लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब सवाल क्या आते हैं मेरे भाई, एक सवाल तो बिल्कुल, मतलब पहला सवाल तो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। सवाल क्या आपको भुजा देगा, कहेगा यदि एक भुजा देगा, यदि एक, यदि एक घन की भुजा, यदि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो ठीक है। एग्जाम एक क्वेश्चन पूछेगी और हम तीनों करेंगे, एग्जाम एक क्वेश्चन पूछेगी मेरे भाई और आप तीनों करेंगे। देखिए पहला सवाल है घन का आयतन ज्ञात करो, दूसरा सवाल है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, और तीसरा क्वेश्चन है विकर्ण ज्ञात करो। एग्जाम कोई एक पूछेगी मेरे भाई, ठीक है, आप तीनों करेंगे। आयतन भुजा के मतलब सेकंडों के आंसर है इसके, घनाभ के चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी बड़ी, सेकंडों के आंसर है। घन का आयतन भुजा क्यू, पहला क्वेश्चन, आयतन घन का आयतन भुजा क्यू मेरे भाई, और भुजा कितने की दे रखी है मेरे भाई 8 की, तो 8 का घन हो जाएगा 512, 8 का घन होगा 512, तो 8 का घन 512। एक बार ये घन पूछा गया था एक बीआरओ के अंदर सिर्फ,
कितना कहा था, 8 का घन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आयतन का सवाल नहीं था, घन ही पूछा था डायरेक्ट। तो वो हो जाएगा 512। इकाई क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल को कोई टेंशन नहीं है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग 64। तो 6 इंटू 64, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहने कहा था फॉर्मूला याद होना चाहिए। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 चौके 24, हासिल 2, 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तीसरा है मेरे भाई विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला था भुजा अंडर रूट 3। भुजा कितने की है, 8 की अंडर रूट 3। ये सवाल। अब अगली स्टेप में सीधी आसान सवाल है। पूरी बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। फॉर्मूले मैं थोड़ी ना बताऊंगा आपको, एकदम फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ याद करने के हिंट क्या है, कैसे याद करने, बाकी याद आपको ही करने। देखिए अगली स्टेप, जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़कर आता है तो ये, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ते आप अपने लेवल, थोड़े बहुत। जैसे एक बार पूछा था, सवाल पूछा था, एक एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयतन ज्ञात करो, इस घन का आयतन ज्ञात करो, मतलब आयतन पूछा था। ठीक है, आयतन ज्ञात करो। मेरे भाई ये जो दे रखा वो क्या है, आपको दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछा क्या, आयतन पूछा है। मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है भैया भुजा की घात 3। अच्छा ये भुजा है आपके पास, क्वेश्चन में नहीं है, तो बस दिमाग का फोकस लगा, भुजा कैसे निकले, भुजा निकली आपका आयतन आया हुआ रखा है। क्षेत्रफल, आयतन देकर क्षेत्रफल पूछ रहे, क्षेत्रफल देकर आयतन पूछ रहे, कोई बड़ी बात नहीं। क्षेत्रफल देकर विकर्ण पूछ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्षेत्रफल दिया, आयतन पूछा। चलिए क्या पूछा, आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा की घात 3। आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई भुजा की घात 3। अब बता सवाल में भुजा है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करें, भुजा निकाल। छुट्टी, बन गया तेरा बेसिक। भुजा निकाल, भुजा कहां से निकलेगी, जो तेरे खा उससे निकलेगी, इससे निकलेगी भुजा। फॉर्मूला लगा इसका, जो चाहिए वो आएगा, जो चाहिए वो आएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आर्मी का इतना लेवल होता है। अगर मैं जैसे आपको क्षेत्रफल दे दिया, कमजोर के लिए कह रहा हूं मैं, वैसे तो मीडियम स्टूडेंट तो सवाल पढ़कर ही देख लेगा क्या करना है क्या निकालना है। कमजोर के लिए बता रहा हूँ, जिसके बिल्कुल भी गणित नहीं घुसती मेरे भाई, उसके लिए कह रहा हूँ कि आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद किया और क्वेश्चन ने क्षेत्रफल ही दे दिया, मेरे भाई लगा उसी का फॉर्मूला, जो चाहिए तो आ जाएगा वो बस। अभी सवाल कोई बड़ी बात नहीं यार, हिंदी लिख दी है, हिंदी के ऊपर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है, आयतन पूछा गया है। आयतन का फॉर्मूला था भुजा की घात 3। आयतन का फॉर्मूला भुजा की घात 3 होता है। आयतन कैसे निकाले, जब भुजा पता हो तो निकाल सकता है, नहीं तो कहां से निकलेगा, भुजा कहां से निकलेगी, वहां से निकलेगी, यहां से निकालेंगे भुजा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा आपको 150, बराबर ही होता है भुजा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। काट लेंगे, 6 से काटेंगे 25 बार, ए स्क्वायर बराबर 25 है मेरे भाई। अब यहाँ 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 आंसर देना मेरे भाई, यहाँ को मत कटवा देना। ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए का मान कितना आएगा, 5। कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस होते हैं, लेकिन हम प्लस की बन लेंगे। ए का मान कितना है, 5। अब लगा टेक, यहाँ ए का मान 5, ए का मान 5 है, तो आयतन आएगा 5 की घात 3। 5 की घात 3 मतलब 125, ये हो कितना होगा, 125। ठीक है, अच्छा उसके बाद पढ़ेंगे हम बेलन। अभी इनके मिक्स क्वेश्चन है वो लास्ट में करेंगे, बेलन। ठीक है मेरे भाई, और ये बेलन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक अब तक जो पढ़ा है वो कंप्लीट कीजिए। फॉर्मूले याद होने चाहिए, जितने फॉर्मूले आपने पढ़े वो पढ़िए, याद। नेक्स्ट क्लास फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।